बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की कल शाम यानी गुरुवार शाम को निधन हो गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर हार्ट अटैक का कारण बताकर उनकी निधन की खबर सामने आई और उसके बाद सवालिए घेरे में आई योगी सरकार। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जहां गुरुवार देर शाम को यह खबर निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता की शाम को हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। बताया गया कि बांदा जेल में बंद थे और उनकी जो हालत है वो शाम को खराब हुई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी हार्ट अटैक का कारण बताकर मौत की खबर सामने निकल कर आई और उसके बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। परिजनों के साथ उनके चाहने वालों ने जांच की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि ये साजिश है, ये हार्ट अटैक नहीं, ये जेल के अंदर उन्हें मौत के घाट उतारा गया है और उन्होंने गंभीर आरोपों के साथ बड़ी जांच की मांग की है। सीबीआई की जांच की मांग की गई है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि उन्हें धीमी जहर दी जा रही है। उस धीमी जहर के कारण उनके हाथ पैरों में नसों में गंभीर दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें घबराहट होती है और उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि पार्थिव को डर है, यहाँ पर खतरा है, उन्हें मौत का डर है, क्योंकि उन्हें धीमी जहर दी जा रही थी। और इसी को लेकर, इसी को आधार बनाते हुए परिजनों ने आरोप लगाया। वो साफ कह रहे हैं कि यह हार्ट अटैक नहीं, मर्डर है। और इसीलिए योगी की सरकार, डबल इंजन की सरकार इस वक्त बड़े सवालिए निशान पर है और तमाम लोगों ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको सुना देते हैं। सचिन गुप्ता लिखते हैं, वो जो पत्र लिखा था मुख्तार अंसारी ने, उसको नीचे फोटो उसकी शेयर करते हुए लिखते हैं, मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को एक लेटर बांदा कोर्ट को भेजा। इसमें साफ तौर पर लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे पार्थिव की मृत्यु हो जाएगी। लेटर के अनुसार खाने में जहर दिया जा रहा था। लेटर के 8 दिन बाद 28 मार्च को मृत्यु की सूचना आई। मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। वहीं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल की खबर बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह उनकी मगफिरत करे और घर वालों को सब्र अदा करे। जेल में जहर का आरोप और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई कई सवाल खड़े करती है, जबकि बीमारी के चलते सही इलाज हर व्यक्ति का संवैधानिक, न्यायिक और मानवीय अधिकार है। न्याय हित में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। वहीं बीबीसी हिंदी ने लिखा है, मुख्तार अंसारी की मौत। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार शाम मृत्यु हो गई। यह जानकारी जेल प्रशासन ने दी है और इसी तरीके के आरोप तमाम लोग लगा रहे हैं। वहीं एक इंटरव्यू में शिवपाल यादव भारत समाचार से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मुख्तार अंसारी की मौत पर शिवपाल यादव ने कहा कि मुख्तार के परिवार से हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं। आजादी की लड़ाई में परिवार का योगदान रहा। मुख्तार अंसारी की मौत संदेह के घेरे में है। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जेल में मौत होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई का बड़ा आरोप, पोस्टमार्टम कहीं भी होगा उत्तर प्रदेश में ही और कलम वही लिखेगी जो ऊपर से आदेश होगा। यानी ये सीधे सवालिया निशान सरकार पर है और वो उन्हें पूरा अंदेशा है और वही आरोप वो भी लगा रहे हैं जो तमाम लोग कह रहे हैं। और परिजनों का सीधा कहना है कि ये जांच का विषय है, ये जांच होना चाहिए। हम इसे नहीं मानते कि यह हार्ट अटैक है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने अपने पत्र में सीधे सीधे लिखा था कि उन्हें धीमी जहर दी जाती है, जिसके कारण उन्हें तकलीफ होती है। और आपको याद होगा 26 तारीख होली के ठीक पहले उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। वहां पर उन्हें पेट दर्द की शिकायत बताया गया था और उन्होंने अपने पत्र में ये चीजें लिखी है कि धीमी जहर के कारण हमारे नसों में दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है। जो लोग खाना उन्हें देने आते हैं वो सभी मिले जुले हैं और यहाँ पर उनकी जान को खतरा है और अब ये
मौत जो है बेहद सवालिया निशान खड़ा करते हैं। योगी सरकार इस सवालों के घेरे में है। वहीं लल्लन पोस्ट ने लिखा है, यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट की माने तो मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन यह मौत इतनी साधारण है नहीं। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट से मुख्तार अंसारी का परिवार पहले से प्रशासन और उनकी हत्या की प्लानिंग का आरोप लगा रहा है। हाल ही में होली से पहले भी मुख्तार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसे जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर लिखा है, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है। वो क्या कुछ लिखते हैं, हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी भी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झड़प में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, यानी ये जो कंडीशन दिए हैं जो 4-5, इनमें ये सारे 8-9 साल के जो चीजें हुई हैं योगी सरकार में कि अस्पताल ले जाते समय, यानी अतीक अहमद का केस आपको याद होगा, न्यायालय ले जाते समय न्यायालय के अंदर जो चीजें 8-9 सालों में हुई है, योगी सरकार के दौरान जो कुछ हुई है, उन सबको इन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि इस सब की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आगे लिखते हैं, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह से दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यह यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। वो इस वक्त योगी सरकार को और खासकर कानून व्यवस्था को शून्य काल बता रहे हैं। वहीं इस मौत पर परिजनों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। आज तक ने लिखा है, यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को तबीयत बिगड़ने के बाद देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्तार के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने दावा किया कि जिला प्रशासन और जेल प्रशासन मुख्तार की हालात की जानकारी नहीं दे रहे हैं। अफजल ने बताया कि उन्होंने मुख्तार के इलाज को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में भी फोन किया था। अफजल अंसारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि हमें मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन से मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि मुख्तार बीमार है और उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जा रहा है। परिवार के सदस्यों को उनकी मदद के लिए आने को कहा गया। गाजीपुर सांसद ने कहा कि मुख्तार के वकील को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था। अब जब परिवार के लोग वहां पहुंचे तभी उनकी हालात के बारे में कुछ पता चल पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया। वो कहते हैं, उसरी चट्टी कांड में मुख्तार की गवाही ना हो इसलिए उन्हें मारने का साजिश हो रही है। मुख्तार गवाही देगा तो ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को सजा हो जाएगी और इस बड़े आरोपों के साथ लगातार जांच की मांग उठ रही है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर सवाल उठाया है। लिखते हैं, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का असामयिक निधन बेहद दुखद, मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति है। प्रकृति उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व में ही उन्होंने अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोर्ट उत्तर प्रदेश से उनकी मृत्यु की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। वहीं आज तक ने लिखा है, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके बेटे
उमर अंसारी ने कहा कि हम भी इंसान हैं, पिता के न रहने पर जो हालात होते हैं वैसा ही मेरा है। उमर ने कहा कि पोस्टमार्टम होगा, मुझे जो लग रहा है वो बताने से क्या फायदा। पिता को वार्ड में भर्ती कराने के बजाय 3 दिन पहले आईसीयू में रखा गया था, उनको आईसीयू से सीधे जेल ले जाया गया। मुझे पापा ने बताया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। तो लगातार परिवार जो है आरोप लगा रहा है। और इसी दौरान एक और बड़ी बात बता दें, और इसी में अगर आपको बता दें तो डीएसपी ने बताया है, क्या कुछ वो कहते हैं, जी ने रिपोर्ट किया है। मुख्तार अंसारी की मौत पर जहर देने वाली थ्योरी को गलत बताते हुए पूर्व डीएसपी और मुख्तार को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा, जहर देने की बात सही नहीं है। कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी पर आंच नहीं आने देगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी कस्टडी में किसी कैदी की मौत हो। मुख्तार को अपनी मौत का डर सता रहा था, वो बेचैन था। तो लगातार सफाई भी आ रही है और जश्न भी तमाम लोग मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और वहीं तमाम लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। और वो जो लेटर इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पर, आप पढ़ सकते हैं। और उस लेटर में साफ लिखा है कि धीमी जहर दी जा रही है, उन्हें इस जेल में जान की खतरा है। जो लोग उन्हें खाना देते हैं उसमें कुछ विषात्मक चीजें, पदार्थ मिलाकर देते हैं, जिसके कारण उनके नसों में दर्द होता है। और हालात कुछ समय पहले उनकी तबीयत बिगड़ी थी और अब हार्ट अटैक से मौत हो जाना सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और तमाम लोग जो हैं, चाहे वो परिजन हो या तमाम बड़े नेता हो उत्तर प्रदेश के, वो सभी मांग कर रहे हैं जांच की। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़े नेता थे और पहली बार उन्होंने बीएसपी के टिकट से लड़ा था। कई बार ऐसा रहा कि वो जेल में बंद होकर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।